बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इलाके के अंदर तीन दोस्त रहते थे। ये तीनों काफ़ी गहरे और अच्छे पुराने साथी थे। ये हमेशा एक दूसरे से अपना दर्द बयान करते रहते थे। कभी कोई एक दोस्त आकर इनको अपना दर्द सुनाता तो कभी दूसरा दोस्त आकर अपना दर्द सुनाता। जैसे तैसे करके इन सब की ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन ये तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे तो इनमें से एक दोस्त कहने लगा कि यार, आजकल तो मेरा काम ही नहीं लग रहा। मैं काफ़ी दिनों से बेरोज़गार हूँ। मेरे घर में खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। गुर्बत सर पर आकर खड़ी हो गई है। अब कोई और काम भी नहीं मिल रहा है। चलो कम से कम कोई काम तो मिल जाता जिससे घर वालों का पेट तो पाल सकता। बाकी दोनों दोस्त इसकी ये बातें सुन रहे थे तो इनमें से दूसरा बोला कि यार, तुम्हारी और मेरी कहानी तो एक जैसी है। मेरे अपने यहाँ भी भूख के लाले पड़े हुए हैं। मुझे भी कोई काम नहीं मिल रहा। मैं भी काफी दिनों से बेरोजगार बैठा हूँ। गुर्बत ने जैसे हमारे घर में डेरे जमा रखे हों। तीसरा दोस्त कहने लगा कि यार, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे यहाँ तो कोई ऐसा मामला नहीं है। मेरा काम अच्छा लगा हुआ है और मेरा काम भी अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से मेरी रोजी में तंगी नहीं है। बस ये तो मेहनत के ऊपर है। अगर बंदा मेहनत करता रहे तो इसका काम अच्छा चल जाता है। अगर इंसान मेहनत करना छोड़ दे तो इसका काम बंद हो जाता है। आप दोनों को चाहिए कि मेहनत करते रहें। कोई ना कोई काम आपको मिल ही जाएगा जिससे आप लोग अपने घर वालों का पेट पाल सकेंगे। इन दोनों ने इससे कहा कि नहीं यार, हमने काफ़ी कोशिश कर ली है, हमें फिर भी कोई भी काम नहीं मिल रहा। पहला दोस्त कहने लगा कि हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, हम तीनों मिलकर एक चोरी करते हैं। इन दोनों दोस्तों ने कहा कि हाँ यार, भूख से मरने से बेहतर है कि चोरी ही कर लेते हैं। तीसरा दोस्त कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं आप लोगों का साथ नहीं दे सकता। इन दोनों ने इकट्ठे मिलकर इसे कहा कि नहीं यार, तुम हमारे साथ चोरी करोगे, हम तुम्हारे बगैर चोरी नहीं कर सकते। तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, तुम हमें अकेले नहीं छोड़ सकते। इन्होंने जैसे तैसे करके इसको चोरी करने पर मजबूर कर लिया। दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि हमने चोरी किस घर में करनी है। पहले दोस्त ने कहा कि हाँ, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। हमारे घर के साथ ही एक हमसाये का घर है, हमने इसके घर से चोरी करनी है। वो बंदा काफ़ी मालदार बंदा है, इसके पास पैसा पड़ा रहता है। इसने कहा चलो ठीक है, आज रात ही हम इसके घर में डाका मारेंगे। जैसी रात हुई तो इन तीनों ने अपने चेहरों को कपड़ों से ढांप लिया और मौके वारदात वाले घर के बाहर आकर ठहर गए। कुछ देर तक गली का मुआयना करने के बाद इन्होंने सोचा कि इस घर की दीवार फिलांग कर अंदर जाया जाए। दीवार फिलांगने से पहले इन दोनों दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त से कहा कि हम लोग चोरी करेंगे। अगर घर का मालिक उठ गया तो तुम दिए को फूंक मार देना, ना ही रोशनी होगी और ना ही हमें कोई देख सकेगा। ये उन दिनों की बात है जब लाइट का नामो निशान नहीं था। इनके तीसरे दोस्त ने हामी भर ली। इसने कहा कि ठीक है। प्लान मुकम्मल करके ये तीनों इसके घर के अंदर आ गए। घर में आकर इन्होंने कीमती सामान ढूंढना शुरू कर दिया। कमरे के कोने में इन्होंने देखा तो एक अलमारी रखी हुई थी। जब अलमारी को इन्होंने खोला तो इसके दरवाजे के खुलने की आहट आने लगी। घर के मालिक के कानों में दरवाजा खुलने की आवाज गई तो ये उठकर दिया जलाने लगा। तो तीसरे नंबर वाले चोर ने फूंक मार कर दिया बुझा दिया। जैसे ही घर का मालिक दिया जलाता तो ये इसे फूंक मार देता। अब घर के मालिक को मुकम्मल तौर पर पता चल चुका था कि मुझे ये बंदा दिया नहीं जलाने दे रहा और इसे ये भी एहसास हो चुका था कि मेरे कमरे के अंदर चोर मौजूद है। इसने दिया जलाने का इरादा तर्क कर दिया और सोचने लगा कि इन चोरों को कैसे पकड़ा जाए। अब इसे अपनी जान का भी खतरा पड़ चुका था कि कहीं ये लोग मुझे नुकसान न पहुंचा दें। फिर ये सोचने लगा कि क्यों ना मैं शोर मचाऊं, क्या पता कोई मेरी मदद को आ जाए। इसके दिमाग में काफ़ी ख्यालात पैदा हो रहे थे। तो इसी दौरान इन चोरों ने अपना खेल मुकम्मल कर लिया और घर के सहन में आ गए। घर के मालिक ने देखा कि अब कमरे के अंदर से आवाज़ नहीं आ रही तो ये बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मारने लगा कि कोई है जो मेरी मदद करे।
चोरों ने जब इसकी आवाज़ें सुनी तो इन्होंने दौड़ लगाकर इसके घर की दीवार फैलांग कर भाग गए। इतने में इसके मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर इसकी मदद को आ गए। मोहल्ले वालों ने इससे पूछा कि हाँ, कहाँ हैं चोर। इसने जवाब दिया कि वो लोग मेरी चोरी करके फरार हो गए हैं। मोहल्ले वालों ने पूछा कि वो कितने लोग थे। इसने बताया कि वो बंदे तो काफ़ी सारे थे, पर मुझे पूरा मालूम नहीं है कि उनकी तादाद कितनी थी। इसने अपने कमरे में आकर दिया जलाकर देखा तो इसके पैसे और जेवरात चोरी हो चुके थे। ये माथा पकड़ कर बैठ गया। जब सुबह हुई तो ये सोचने लगा कि अब किस तरह इन चोरों को पकड़ा जाए। इसके दिमाग में एक तरकीब आई कि हो ना हो इन चोरों को पैसों की लाजमी ज़रूरत होगी, इसी वजह से ये चोरी करने पर मजबूर हो गए। अब ये लोग जेवरात बेचने के लिए ज़रूर किसी सुनार की दुकान पर जाएंगे। इनके इलाके के अंदर सिर्फ एक ही सुनार की दुकान थी। इसे अब ये भी मालूम था कि चोर मामला ठंडा होने तक ही जेवरात बेचने जाएंगे। इसने 2 से 3 दिन का इंतज़ार किया और चौथे दिन से सुनार की दुकान के बाहर छुपकर एक जगह पर सारा दिन बैठा रहता और ये देखता कि कौन आ जा रहा है। जब कोई इसके मोहल्ले का बंदा दुकान के अंदर जाता तो ये चुपके से इनको देखने लगता कि ये बंदा क्या करने आया है। अगर कोई और बंदा होता तो ये फिर सारा दिन बैठा रहता। इसी दुकान के बाहर बैठे हुए 7वां दिन था कि इसने देखा इसके मोहल्ले के 3 बंदे सुनार की दुकान के अंदर दाखिल हो रहे थे। ये छुपकर इनको देखने लगा। इन्होंने आकर सुनार को इसके जेवरात दिखाए। इसने जब सुनार के सामने जेवरात रखे हुए देखे तो उसी वक्त इसने अपने जेवरात को पहचान लिया और इन तीनों चोरों को भी देख लिया कि इन तीनों ने मेरी चोरी की थी। अब इसे मुकम्मल तौर पर चोरों का पता चल चुका था। ये सीधा घर चला आया। यहाँ पर आकर इसने सोचा कि अब मुझे काजी की अदालत में जाना चाहिए, मेरा इंसाफ काजी ही कर सकता है। ये काजी की अदालत में चला आया। यहाँ पर आकर इसने काजी से कहा कि काजी साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। कुछ ही दिनों पहले मेरे घर के अंदर चोर आए थे। इन्होंने मेरे घर से पैसे और जेवरात चुराए हैं। मुझे इन चोरों का भी पता चल चुका है, वो कौन लोग थे। काजी ने पूछा कि तुम चोरों को किस तरीके से ढूंढने में कामयाब हो पाए हो। इसने कहा कि काजी साहब, मुझे मालूम था कि चोरी किए हुए जेवरात चोर लाजमी बेचने सुनार की दुकान पर जाएंगे। मैं वहां पर सारा दिन बैठा रहता था। आज मैं सुनार की दुकान पर बैठा हुआ था तो इनको मैंने अपने जेवरात बेचते हुए देख लिया। काजी ने उसी वक्त सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाकर इन चोरों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। उसी वक्त सिपाही इन चोरों की तलाश में निकल पड़े। इन्होंने जाकर इन चोरों को पकड़ लिया और काजी साहब के पास ले आए। काजी साहब ने इन तीनों से कहा कि बताओ, आप लोगों ने इसके घर से चोरी क्यों की। इन्होंने जवाब दिया कि हमने कोई भी चोरी नहीं की है, हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, काजी साहब, ये बंदा हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है। घर के मालिक ने कहा कि नहीं, मैं आप पर कोई भी नाजायज़ इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। आज ही मैंने आपको सुनार की दुकान पर जेवरात बेचते हुए देखा है। इन्होंने जवाब दिया कि वो जेवरात तो हमारे अपने थे। इनकी तरफ से साफ इनकार हो गया। काजी ने उसी वक्त सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन तीनों को पकड़कर जरा अच्छे से तफ्तीश करो कि इन्होंने चोरी की है या नहीं। जब तक ये लोग अपना जुर्म कबूल ना करें तब तक इनको मेरे पास नहीं लाना। सिपाहियों ने इनको पकड़कर खूब पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही इनमें से तीसरे बंदे को मार पड़ी तो ये कहने लगा कि मुझे मत मारो, मैं आपको सच बताता हूँ, हम ही वही चोर हैं जिन्होंने इनके घर से चोरी की थी। काजी ने पूछा कि जेवरात के पैसे कहाँ हैं। इन्होंने बताया कि जेवरात के पैसे हम तीनों ने आपस में बांट लिए हैं और वो पैसे अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। इन्होंने अपनी जेबों से जेवरात के पैसे निकाल कर काजी को दे दिए। काजी ने इनसे पैसे लेकर जेवरात के मालिक को दे दिए और इनसे पूछा कि बाकी रकम कहाँ है। इन्होंने जवाब दिया कि वो तो हम खर्च कर चुके हैं। काजी ने हुक्म दिया कि बाकी रकम आपने जेवरात के मालिक को देनी है, चाहे कुछ भी करें, और इसके पूरे पैसे वापस करने हैं और सज़ा के तौर पर आपको 2 साल के लिए जेल के अंदर डाला जाता है। काजी ने चोरों को सज़ा सुनाकर इंसाफ किया। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।